सवाल बीएए की क्या प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण पर विपक्ष की सच्चाई सामने लाने के बाद क्या संसद बाधित करने की विपक्ष की मंशा भी बेनकाब हो गई है? इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, हम जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में राजनीति कितनी बदली है, संसद में कामकाज करने का ढंग भी बदला है। लेकिन आज हम किसी मुद्दे पे के गुण दोष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ बुनियादी सवाल जो प्रधानमंत्री ने उठाए कि राजनीतिक दल के हित क्या होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। देखिए, जो अभी आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो सब जनता देख रही है। आज का जो जनता है वो सब समझ रही है। पिछले 1 महीने से जो भी संसद में हुआ है जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और 8 नवंबर को जो हुआ था, 30 दिन हो गए, जनता ने जिस धीरज से, पूरे देश ने जिस धीरज से उसका स्वागत किया है, कुल मिला के तकलीफ के बावजूद। आप देखिए ना, तो ऐसा नहीं है कि जनता नहीं सब देख रही है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज कोई ऐसा नहीं कि जनता को इन्फॉर्म किया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो जनता पहले से कन्विंस्ड है। लेकिन इस बात ये जनता कन्विंस है, लेकिन जो बुनियादी सवाल की जिन पे जिम्मेवारी है जनता की आवाज सामने रखने की, और प्रधानमंत्री यही कहते हैं। है। आप देखिए, अभी जो आपने पूरे दिखाया, आपके संवाददाता ने जो पूरा बताया है, वो देखिए, वो तथ्य ही अपने आप में, वो तथ्य के साथ कोई राय देने की जरूरत नहीं है। जहां तथ्य इतने मजबूत होते हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो भी कहा है, आप देखिए उसमें विचार कम है, तथ्य ज्यादा हैं। और हमेशा ये होता है कि जब फैक्ट्स अपने आप बोलते हैं तो विश्लेषण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो तो सारा 71 की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, सारी चीजें बात है। ज्योति बसु के भाषण का उन्होंने कहा है, तो कोई वो तो सारे तथ्य रख रहे हैं। कोई दूसरा एक देखिए, सीधी सीधी बात है, पहले भी दिन से एकता नहीं रही है, क्योंकि 2 पार्टियों ने, आप पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने, चाहे गलत सही या उन्होंने जब विरोध किया था तो सुझाव भी दिया था। सुझाव क्या दिया था? विकल्प कि आप इसको वापस लीजिए। ठीक है। लेकिन बाकी पार्टियों ने कहा कि नहीं, नीति अच्छी है। लेकिन कोई राजनीतिक मैं 1 मिनट कह लूं, अगर नीति अच्छी है और आप लोग अल्टरनेट बनने की बात करते हैं, तो क्या 1 महीने में एक भी सुझाव आप नहीं दे सकते थे कि सरकार को यह करना चाहिए? ठीक है। संसद की बात आप छोड़ दीजिए, रोज टीवी पर एंकर के कहने से यूपीए और एनडीए उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में स्पीकर की बात नहीं मानेंगे, बहस करते रहे। मुझे आज आप बता दीजिए, कितनी सारी पार्टियों में से क्या किसी ने कोई सुझाव दिया है कि सरकार को इस संकट से निपटने के लिए ये करना चाहिए? लेकिन एक जो बुनियादी सवाल जो प्रधानमंत्री ने भी उठाया, पहले भी उठाया था, और आम जनता को भी ये सवाल बच रहा है कि कैसे कोई राजनीतिक दल इस तरह से दिख सकती है कि वो भ्रष्टाचार के संरक्षण में, सुधारवादी कदम के विरोध में दिखे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि जनता सब कुछ देख रही है। जनता के सामने कौन क्या है, एक्सपोज हो गए हैं लोग। दिक्कत यह है कि हर चीज जो होता है वो जनता के दर्द। मेरा वही सवाल जो आप कह रहे हैं, अगर जनता का दर्द आपको इतना ही था तो दर्द के लिए कोई दवा सुझाते आप? आपके प्रदर्शन से या आपके बहिष्कार से जनता के दर्द और जख्मों पर तो मरहम नहीं लग गया है। तो यही बेसिक सवाल, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही वो बहुत ऑफेंसिव मूड में थे, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई चारा नहीं है। और आज आप देख रहे हैं ना कि राहुल जी पहुंच गए, उसका रीजन क्या था आपको बताऊं? पूरी उन्होंने यात्रा की है उत्तर प्रदेश में, चुनाव उत्तर प्रदेश होने जा रहे हैं। बाकी इसकी क्रेडिट सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। वहां पे जब लगा कि ये तो मेरी पार्टी का चुनावी फायदे और गठजोड़ की बात है, तो बाकी पार्टियों को भूल गए। तो ये जाहिर सी बात है। तो ये जो तथ्य हैं, ये खुद जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो सारी चीजें कही हैं, जो दर्द बयां किया है, मैं आरोप नहीं करता। आज प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी होकर के बात बोल रहे थे। ठीक है। और जो दर्द बयां किया है, उनको पता है कि जनता यही, वो जनता सब कुछ देख रही है। और एक बात जो इतिहास भी उसके साथ खड़ा दिखता है, 2010 में कहा जा रहा है जो विंटर सेशन था, वो उस समय भी बहुत ज्यादा बाधा पैदा हुई थी, उस समय बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ था, और उसका प्रधानमंत्री एक अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हैं कि विपक्ष पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखता था, भ्रष्टाचार के मिटाने की बात करता था, सत्ता पक्ष किसी तरह उसको बचाने की कोशिश करती थी। आज उल्टी स्थिति। देखिए, ये आरोप की बात नहीं, ये सच है, तथ्य है। विपक्ष उस समय का जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा करता था, आखिर उन्हीं मुद्दों पर लोग जेल गए, उन्हीं मुद्दों पर
इलेक्शन हुआ और जनता ने वर्डिक्ट दिया कि जो मुद्दे उठाए, चाहे 2G का हो, चाहे जो भी हो, आप देख रहे हैं ना आज भी। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना सही है कि करप्शन के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर विपक्ष ने उठाया था। आज जो मुद्दा था, मैं ये कह रहा हूं, जब सब पार्टियां कह रही हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ है, तो इम्प्लीमेंटेशन में आप सुझाव दीजिए ना कि आखिर में ये 50 दिन में क्या किया जाए ताकि ये नीति जिसको आप अच्छा कह रहे हैं ये अच्छे ढंग से लागू हो। किसी के पास कोई आज तक सुझाव नहीं आया। सवाल तो मैं हैरान परेशान हूं कि किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों, जब बहुत तथ्य जिस तरह की तस्वीर सामने रखते हैं, जिस तरह से जनता इस चीज को ले रही है। नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि आज जो बातें उन्होंने रखी कि 71 में जब ये है कि YB चौहान वांचू कमेटी को YB चौहान वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसे हमें तुरंत लागू करना चाहिए। तब श्रीमती गांधी जी ने कहा कि एक ही, अब कांग्रेस को इलेक्शन नहीं लड़ना है क्या? बिल्कुल, ये तथ्य है, ये कोई विचार नहीं है। सवाल है कि या तो ये गलत मोदी बोल रहे हैं मोदी जी, या ये सच है। तो सच है, इसका मतलब उदाहरण ये है कि जब भी पार्टी और देश हित की बात आती है, अमूमन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हित देश से बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो आज वो कह रहे थे जो बात कही जाती थी मुद्दे पर कि जो राजनीति होती है, सरकार या सोचती है सरकारें एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच का समय, और शायद उसके आगे जाने की जरूरत है। देखिए, वो यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जो ऐसा मुद्दा था कि किसी भी पार्टी को, 2 पार्टियों को छोड़ करके सारी पार्टियों ने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। इसका मतलब सिद्धांत रूप में आप उसका विरोध नहीं कर सकते। आप भी जान रहे हैं कि जनता इसको बिल्कुल, जनता इससे परेशान है। लेकिन सिर्फ बात अगर इम्प्लीमेंटेशन की है तो इम्प्लीमेंटेशन पर मैं एक बात खुद कह रहा हूं कि अगर ये तय हम लोग कर ले कि भाई ये बीमार है आदमी, इसका इलाज होना चाहिए, तो इलाज के लिए हम कोई डॉक्टर को बुलाएंगे, उसमें मदद करेंगे, या बैठ करके घर में हम प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज कोई विचार नहीं व्यक्त किया है, उन्होंने वे तथ्य रखे हैं जिनका जवाब कुछ नहीं दे सकता विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। और संसद की बात करें तो, और हामिद अंसारी जो सभापति राज्यसभा को, उन्होंने कहा भी कि जो बातें सड़कों पे नारे लगने चाहिए वो संसद में लग रहे हैं, जो बात संसद में बोलनी चाहिए वो सड़कों पे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी इस तमाम मुद्दों पर अपने विचार सामने रखने के लिए।